अल्लाह की राह में खर्च करना बड़े सवाब का काम है। जो लोग अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है और आप उस दौलत को अपने ऐशो आराम और दुनियावी रंगो रौनक में खर्च कर रहे हो, तो ऐसी दौलत का भी कोई फायदा नहीं है। उल्टा आप अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हो। अपनी आखिरत सुधारने के लिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें, यानी कि ज़कात, खैरात या सदक़े में खर्च करें। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में लगाए। अल्लाह की राह में खर्च करने के क्या फ़ायदे हैं? अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने की बड़ी फजीलत है। जो आदमी सवाब की नीयत से अपना माल खर्च करता है, वह शख्स अल्लाह के बहुत नज़दीक रहता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से बचाता है। अपनी ज़रूरत होते हुए भी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना बेहतरीन सदका कहलाता है। अपने माल में से 1 रुपये खर्च करके किसी गरीब को देना मौत के वक्त के 100 रुपये खर्च करने से बेहतर है। आजकल की दुनिया में अक्सर देखने में आता है कि अच्छे दिनों में लोग सदका खैरात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं तो अपने ऊपर ही खर्च करूं या अपने परिवार के लिए खर्च करूं। लेकिन ऐसे लोगों की जब मौत करीब आती है या वह किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं, तब वह सदका खैरात की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। आजकल देखा जाता है कि लोग जब किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं या कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, तब वह अपना माल सदका खैरात में लगाते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वह ऐसा कुछ नहीं करते। सदका किन मुसीबतों से बचाता है? आजकल लोग बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट से जुड़ी बीमारी या डिप्रेशन से परेशान हैं, या जो लोग अचानक से कंगाल हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वह अपना माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ऐसे लोग जब ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तब लाखों रुपए हॉस्पिटल में लगाकर अपना इलाज करवाते हैं, फिर भी बिल्कुल सही नहीं होते। अगर हम अपना माल का कुछ हिस्सा सदका खैरात में लगा दे तो बेशक इन सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। लाखों रुपए अपने इलाज में लगाने से बेहतर है अपने माल का कुछ हिस्सा सदका खैरात, ज़कात या फितरा में लगाए। अगर आप दिन के 100 रुपये भी कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया या 5 रुपये रोज किसी गरीब को दे दे, तो वह गरीब जो आपको दुआ देगा, उस दुआ से आप हजारों मुसीबतों से बच सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सदका और खैरात आपको बलाओं से महफूज रखता है। सदका खैरात करने से आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हो। सदका बलाओं को टाल देता है। सदका किस किस तरह का होता है? माल पैसा खर्च करना ही सदका नहीं, बल्कि सवाब का छोटे से छोटा काम भी सदका कहलाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसाफ करना भी सदका है। किसी को सवारी पर सवार करने में मदद देना भी सदका है। रास्ते में पड़ी तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है। जो आदमी खेती करता है और हजारों लोगों को अपनी मेहनत से उगाया अनाज देता है, वह भी सदका है। किसी ने छांव के लिए पेड़ लगा दिया, ये भी एक तरह का सदका है। परिंदों को खाना देना भी सदका है। अपने भाई से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है। किसी को अच्छी या नेक सलाह देना और किसी को गलत काम से रोकना भी सदका है। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किसी शख्स को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था उसे कपड़ा पहनाया और उसकी इज्जत बढ़ाए, अल्लाह करीम ऐसा करने वाले शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाए, अल्लाह करीम उसे जन्नती शरबत पिलाएगा। सदका की बरकत से अल्लाह का अजाब ठंडा हो जाता है। अगर अल्लाह को राज़ी रखना चाहते हो तो सदका खैरात करते रहो, ताकि उसकी बदौलत आपको दुनिया और आखिरत में खुशहाली मिल सके और जिंदा रहते आपको किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। अल्लाह हमें अपने माल का कुछ हिस्सा सदका और खैरात में लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।